आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और साथ ही धातु के भौतिक गुण को पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अधातु के भौतिक गुण। तो जैसे कि हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में जाने थे, आज हम लोग जानेंगे कि अधातु का भौतिक गुण क्या क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अधातु की भौतिक अवस्था क्या होती है, यानी कि अधातु ठोस होता है कि द्रव होता है, गैस होता है, किस अवस्था में अधातु पाया जाता है। तो मेन तौर पे जो कोई भी अधातु होता है वो या तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा या फिर गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, और द्रव अवस्था में सिर्फ एक अधातु पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमीन। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, अधातु जो है वो मेन तौर पे ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ ठोस अधातु का नाम है जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। ये अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली अधातु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये धातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली हमारी धातु है ब्रोमीन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसके भौतिक अवस्था के बारे में समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट अवस्था है भंगुरता। अब क्वेश्चन ये है कि ये भंगुरता होता क्या है। तो भंगुरता धातु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम इसे जब हथौड़े से पीटते हैं तो ये चूर चूर हो जाता है। इस गुण को हम भंगुरता कहते हैं। जैसा कि हम लोग धातु के गुण में पढ़े थे कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुएं तन्य होती है। तो तन्यता के लिए या आघात वर्धनीयता के लिए हमें उस पर क्या करना पड़ता था, दबाव देना पड़ता था। या फिर हम हथौड़े से पीट रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है। किंतु अगर हम अधातु पर ज्यादा दबाव देते हैं तो वह चूर हो जाती है। जैसे इसे जब हम हथौड़े से पीट रहे हैं तो यह क्या हो रही है, चूर चूर हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम अगर कोयला को हथौड़े से पीटते हैं तो हम देखते हैं कि कोयला क्या हुआ, टूट गया। तो चूंकि कोयला कार्बन से बना है, अधातु है, इस कारण से ये टूट जाता है। अब हमारा थर्ड गुण है चमक। तो अधातुओं की सतह जो होती है वो चमकदार नहीं होती, यानी अधिकांश अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी अधातुएं हैं जिसकी सतह चमकदार होती है। तो सबसे पहला हीरा। हम जानते हैं कि हीरा काफी चमकदार होता है। साथ ही ग्रेफाइट की सतह भी चमकदार होती है। और आयोडीन, ये तीन अधातु ऐसी है जिसकी सतह कैसे होती है, चमकदार होती है। अब हमारा नेक्स्ट है विद्युत एवं उष्मा चालकता। तो विद्युत और उष्मा चालकता के बारे में बात किया जाए तो अधिकांश अधातु विद्युत और उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, एक अच्छा चालन नहीं कर पाती है। तो हम कह सकते हैं कि अधातुएं विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती है। किंतु इसमें भी अब बात है, ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। अब आगे है द्रवणांक और क्वथनांक। तो द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च नहीं होते, यानी अधातु के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। लेकिन इसमें ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के गुण को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अधातु के नेक्स्ट गुण को पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट गुण है कठोरता। तो कठोरता में कहा गया है कि अधातु जो होती है वो कैसे होती है, मुलायम होती है। यानी लगभग सभी अधातुएं मुलायम होती है। सिर्फ हीरा एक ऐसा अधातु है जो सबसे ज्यादा कठोर अधातु है। ठीक है, साथ ही हमारा नेक्स्ट गुण है ध्वनि। तो जैसा कि हम लोग धातु के बारे में पढ़े थे कि धातु को जब हम पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, किंतु जब हम अधातु को पीटेंगे तो कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी अधातु को पीट रहे हैं और थोड़ा आवाज उत्पन्न हुआ, वो उस अधातु की टूटने का आवाज होता है। मतलब कि अधातु से किसी विशेष प्रकार की आवाज नहीं निकलती है। और अब हमारा लास्ट गुण है अधातु के भौतिक गुण, विद्युत ऋणात्मकता। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसा कि हम धातु के बारे में पढ़े थे कि धातु क्या होती है, अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनायन बनाती है। ठीक उसी प्रकार से जब अधातु जो है किसी दूसरे धातु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो क्या होती है, ऋण आयन बनाती है। बस इसका एक अपवाद है हाइड्रोजन, जो ऋण आयन नहीं बनाता। तो अब हम लोग अधातु के विद्युत ऋणात्मकता के कंडीशन को समझेंगे।
तो ये है हमारा क्लोरीन। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होगा, Cl- बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 288 और इसकी बाहरी कक्षा जो है पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन जिसका परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 होता है, तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे धातु से ग्रहण करता है और अगर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त हो तो ये क्या होगा, O2-, यानी चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है इसलिए इस पे क्या होगा, 2- आ जाएगा और इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार से अधातु विद्युत ऋणात्मक बनता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़े। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।